ओम शांति। 16 दिसंबर। आज बाबा हम सभी को अलौकिक नशा चढ़ा रहे हैं। तुम बच्चे इस ज्ञान और योग से 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हें ज्ञान धन मिला है। कहा जाता है धन दिए धन न खुटे। जितना धन दान किया जाता है उतना उसमें वृद्धि होती रहती है, वो कम नहीं होता है। तुम्हें ये ज्ञान धन भी दूसरों को दान देना है और स्थूल धन भी ईश्वरीय कार्य में सफल करना है। बाबा साक्षी होकर देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा पढ़ाते भी हैं और साक्षी होकर देखते भी हैं। ये तुम्हारा कॉलेज है प्रिंस प्रिंसेस बनने का, वो भी सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। ऐसा कॉलेज और कहीं नहीं होता है। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, लेकिन वहाँ ये लक्ष्य किसी को नहीं होता कि तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बनना है। अब मैं आया हूँ श्री कृष्णपुरी की स्थापना करने के लिए। तुम उस श्री कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। उस दिन गुरुवार का दिन था। बाबा को भोग लगता है। बाबा कह रहे हैं ये बृहस्पति डे तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसको गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं। भारत में हर दिन का जो नाम है वो बड़ा मीनिंगफुल है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर वृक्षपति परमात्मा की दशा है। वृक्ष ये कल्प वृक्ष, और इसका जो पति है, मालिक है, वो है परमात्मा। उसकी दशा तुम्हारे ऊपर बैठी है, तो इस कारण तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो मैं आता हूँ तुम सभी को राजयोग सिखाकर स्वर्ग में ले जाने। लोग कहते हैं भगवान सर्वशक्तिवान हैं, तो वो क्या शक्ति दिखाएंगे अपनी? उनकी शक्तियां बड़ी अलौकिक हैं। वे इस कलयुगी संसार को सतयुग में बदल देते हैं, देवताओं के युग में, और इस पतित दुनिया का विनाश करा देते हैं। और तुम उनसे शक्ति लेकर योग युक्त होकर सारे विक्रम विनाश करके महान पुण्य आत्मा बन जाते हो। बहुत सुंदर ये बातें हैं। बाबा तुम सभी को ये संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने ही आकर तुम माताओं बहनों का मान बढ़ाया है। लोग कहते हैं, ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं तो कहते हैं इसको यहाँ क्यों बैठाया? तो बाबा कह रहे जिसको बैठाएंगे उसके लिए प्रश्न उठेगा, इसको यहाँ क्यों बैठाया? इसको इसलिए बैठाया क्योंकि मैं निराकार परमात्मा इस ब्रह्मा के पतित तन में आकर संसार को पावन बनाता हूँ, इसलिए ब्रह्मा हो गया। यही सबसे बड़े से बड़ा हो गया, नहीं तो मैं किसके तन में आऊं? पावन तन तो कोई इस समय हो नहीं सकता। पावन तन होते हैं केवल सतयुग में, और तब मुझे आने की जरूरत नहीं। मैं इस समय आता हूँ जब तुम सब दुखी हो जाते हो, पुकारते रहते हो, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, हे ज्ञान के सागर, आओ हमें सच्ची राह दिखाओ। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें अपने बच्चे बनाता हूँ। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो कुमार भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन माताओं का बाबा ने बहुत मान बढ़ाया है। आज बाबा एक लौकिक बात भी कर रहे हैं। जिस घर में कन्या नहीं होती उसको निभागा यानी अभागा माना जाता है। घर में लड़की पैदा हुई तो कहेंगे लक्ष्मी आई हमारे घर में। देखो लक्ष्मी का जब आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। तो बाबा भी तुम्हें पावन बना रहे हैं, इसलिए कहते हैं अब तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। ज्ञान तो दूसरों को देना ही है, अपना सब कुछ सफल करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर दैवी गुण भी बहुत अच्छे होने चाहिए।
कई बच्चों में अभी तक दैवी गुण उतने अच्छे आए नहीं हैं। तुम भले गृहस्थ व्यवहार में रहते हो तो तुम्हें ये नहीं कहना है, मांगना नहीं कि हमें बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे जेवर चाहिए, क्योंकि तुम इस समय वानप्रस्थी हो। वनवाह कहते हैं सिंधी में, वनवाह में हो। तुम्हें बहुत सादगी से रहना है, ये सब इच्छाएं नहीं रखनी है। बाप तुम सबको भी सन्यास कराते हैं, ये बेहद का सन्यास है। उन सन्यासियों का तो हद का सन्यास है। तुम अब जानते हो, तुम्हें यहाँ से सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस जाना है, तो पावन होकर जाना है। मैं तुम्हारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु हूँ। मैं तुम्हारा श्रृंगार करके तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। तुम आत्माएं हो, अविनाशी हो। इस ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हो। ड्रामा में सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतयुग त्रेता में तुम्हारा श्रेष्ठ पार्ट, बाद में दूसरे धर्म वाले आते हैं। ये 84 जन्मों की कहानी केवल तुम भारत वालों की है। भारत में बहुत सारे गुरु होते हैं। सिख लोग भी कहते हैं अकाल मूर्त, सत श्री अकाल। आत्मा भी अकाल है, उसका घर परम धाम भी अकाल है, और परमात्मा को परम सदगुरु अकाल मूर्त भी कहते हैं। परम सदगुरु, सच्चा सदगुरु तो एक परमात्मा ही है। फिर और गुरु क्या करते हैं? बाबा कहते हैं ठीक है, थोड़ी थोड़ी लाइट देते हैं संसार को, पर सदगति करने वाला तो एक मैं ही हूँ, निराकार परमात्मा। अब तुम्हें मेरी मत पर चलकर अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। तुम बहुत समझदार बनते हो, बहुत बुद्धिमान बनते हो, जो विश्व पर राज करने लगते हो। तो हमें विचार करना है आज। हमारी सांसारिक इच्छाएं बहुत तो नहीं है, हमारा जीवन त्याग और सादगी से भरा हुआ है। वरदान है साकार ब्रह्मा बाप द्वारा अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। ब्रह्मा बाबा के सभी कर्म यादगार बन गए, क्योंकि याद में रहकर कर्म किए, उपराम रहकर कर्म किए। तुम भी यदि अपने को विश्व परिवर्तन का आधार समझोगे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि याद रहेगा हमारे हर कर्म को लोग सीखते हैं, हमारे हर कर्म का इफेक्ट संसार पर पड़ता है। और उद्धार मूर्त अर्थात दृष्टि वृत्ति में सबके कल्याण की भावना रहेगी। ये दो चीजें होंगी तो तुम्हारा हर कर्म यादगार बन जाएगा। स्लोगन है सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। तो आज हम अपने त्याग और सादगी पर चिंतन भी करेंगे। हमें श्रृंगार करना है अलौकिक शक्तियों से, सद्गुणों से, प्योरिटी से। और आज हम अभ्यास करेंगे परम सद्गुरु शिव बाबा, जो लिबरेटर है, गाइड है, पतित पावन है, दुख हरता है। मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, वो परम सद्गुरु अकाल मूर्त है। सिर के ऊपर छत्र छाया है। हर घंटे में एक बार अपना ये कंबाइंड स्वरूप बनाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.